हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के मैलिशियस कोड्स के बारे में। मैलिशियस कोड्स से मेरा मतलब वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स और भी हर तरीके के कोड्स या सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारे पीसी या नेटवर्क को डैमेज करते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ वायरस का। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे हम लोग, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला पीसी वायरस 1982 में आया था, जिसका नाम था एल क्लोनर। और सबसे पहला नेटवर्क वायरस 1970 में आया था, जिसका नाम था क्रीपर। और उसको पकड़ने वाले एंटीवायरस का नाम था क्रीपर। आज के समय में अराउंड 35 लैक्स न्यू टाइप्स ऑफ वायरसेस रोज़ इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं 4 मेन कैटेगरी मैलिशियस कोड्स की। तो वो हैं, पहला मालवेयर्स, सेकंड स्पाईवेयर्स, थर्ड एडवेयर्स, फोर्थ रैंसमवेयर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालवेयर्स की। हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बहुत सारे टाइप्स के मैलिशियस कोड्स इंट्रोड्यूस हो जाएं, बट फिलहाल ये 4 कैटेगरीज मेनली हैं। तो अब हम आ जाते हैं मालवेयर्स पे। मालवेयर्स के भी 3 डिविजन्स होते हैं, पहला वायरस, सेकंड वॉर्म्स, थर्ड ट्रोजन्स। अब हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस एक एग्जीक्यूटेबल पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके सिस्टम में किसी भी तरीके से आ जाता है और आप उसे डबल टैप करके रन करते हैं तो ही वो एग्जीक्यूट होता है। और वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल या फिर सॉफ्टवेयर को टारगेट करता है। आपके विंडोज़ ओएस में कोई भी वायरस ऑटोमेटिकली रन नहीं हो सकता है जब तक आप उसे डबल टैप करके एग्जीक्यूट नहीं कर देते हैं। तो वायरस की ये एक बहुत ही ख़ास कमज़ोरी है, जो कि वो खुद रन नहीं हो सकता जब तक आप उसे डबल टैप करके एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं, यानी कि खुद को इतना ही बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आपके रैम को फुल करते हैं, रैम यूसेज को इंक्रीज़ करते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस भी इंक्रीज़ कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आपका पीसी लैग होना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं एक साथ और आपका रैम और स्टोरेज फ्लड होने लगता है। तो वॉर्म्स का एम होता है आपके पीसी को स्लो करना, रैम यूसेज को इंक्रीज़ करना और बहुत सारे प्रोसेस को स्टार्ट करके आपके पूरे सिस्टम को फ्लड करना। अब नेक्स्ट टाइप आता है ट्रोजन। तो ट्रोजन एक तरीके का फेक सॉफ्टवेयर होता है। या तो वो कोई सॉफ्टवेयर के साथ डाउनलोड करने पर बाइंडेड आ जाता है, या तो फिर वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के नाम पर आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपको लगता है वो दूसरा सॉफ्टवेयर है और वो ट्रोजन होता है। ट्रोजन का काम क्या होता है, आपके फायरवॉल की सेटिंग्स को चेंज करना, यानी किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, यानी सेटिंग्स की, फायरवॉल्स की सेटिंग्स को चेंज करना और भी एंटीवायरस अगर इंस्टॉल्ड है तो उन्हें डिसेबल करने से लेकर किसी भी तरीके से आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है और न्यू तरीके के वायरसेस, वॉर्म्स की एंट्री को के लिए बैकडोर ओपन कर देता है। बैकडोर यानी एक रास्ता जिससे बहुत सारे अलग तरीके के वायरसेस आ सकते हैं। तो हमने 3 तरीके के मालवेयर्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं स्पाईवेयर्स की। स्पाईवेयर्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी भी पीसी में कोई भी व्यक्ति चोरी से इंस्टॉल कर देता है, या फिर वो किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंडेड इंस्टॉल हो जाते हैं और वो रिमोट एक्सेस दे देते हैं जिस इंसान ने उसे इंस्टॉल करवाया है। यानी कि आपका पूरा डेटा, आपके पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और भी बहुत सारी आपके डेटा जो आपके सिस्टम में है, वो सारे जिस भी इंसान ने इंस्टॉल किया है स्पाईवेयर, उसको सेंड हो जाते हैं। तो स्पाईवेयर्स का मेन मोटिव होता है आपके डेटा को एक्सेस करना, डेटा को किसी और के हाथ में देना। तो इससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है, आपका प्रेशियस डेटा इससे लॉस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एडवेयर्स की, जो कि थर्ड टाइप है मालवेयर मैलिशियस कोड्स का। तो एडवेयर्स का कोई ख़ास काम नहीं होता आपके पीसी को परेशान करने में। मेनली उसका काम बस ये होता है कि वो कोई भी साइट या कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो उसमें वो अनवांटेड एड्स दिखाता है, यानी कि जो एड्स उस साइट में नहीं हैं वो भी एड्स आपके सामने आएंगे। बट उससे आपके पीसी को कोई नुकसान नहीं है, और ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पीसी में एडवेयर होता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता है, क्योंकि ये बस इसका कुछ मोटिव नहीं है, बस एड्स शो करता है। तो आपके पीसी को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब लास्ट तरीके के मैलिशियस कोड्स की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है रैंसमवेयर। तो ये रैंसमवेयर सबसे खतरनाक तरीके का आप मैलिशियस कोड्स बोल सकते हैं रैंसमवेयर को। रैंसमवेयर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। रैंसमवेयर यानी ये एक वर्ड से बना है रैंसम। रैंसम मतलब फिरौती, यानी ये वायरस या ये मैलिशियस कोड्स आपसे पैसों की डिमांड करता है। अब कैसे करता है, ये एक ऐसा कोड होता है जिसे आप फेक सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ डाउनलोड कर लेते हैं, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के साथ, और उसे जब आप रन करते हैं तो वो आपके सिस्टम को या फिर सिस्टम की फाइल्स को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है।
अगर फाइल्स को करता है तो वो एनक्रिप्ट कर देता है, अगर सिस्टम को करता है तो वो लॉक कर देता है। ऐसे में आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते और आप अपने ही फाइल्स को या अपने ही सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन में सामने एक मैसेज शो होता है जिसमें आपसे ऑनलाइन मनी डिमांड किया जाता है, और अगर आप पैसे दे भी देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हैकर या जिसका भी रैंसमवेयर है वो आपके पीसी को अनलॉक करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे में अच्छा यही होगा कि कोई भी पैसे न पे किए जाएँ रैंसम में। तो इसकी फाइल्स अगर आप खुद से सोचें डिक्रिप्ट करने की तो ये पॉसिबल बहुत ही कम केसेस में होता है। यानी रैंसमवेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कुछ टाइप के रैंसमवेयर की फाइल्स डिक्रिप्ट की जा सकती हैं ब्रूट फोर्स अटैक करके। कुछ सॉफ्टवेयर के लिए आते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि फाइल डिक्रिप्ट आप खुद से कर सकते हैं, वरना सारे केसेस में अक्सर डेटा लॉस ही होता है, आपका डेटा लॉस ही होता है। तो ऐसे में रैंसमवेयर सबसे खतरनाक तरीके का वायरस है। ये लगभग 4-5 साल पहले ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका एक बहुत ही खतरनाक वर्जन है जिसका नाम है वानाक्राई रैंसमवेयर। इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स इंडिया में इफेक्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर इफेक्ट हुए थे वानाक्राई रैंसमवेयर से। तो अब हम बात करेंगे एक कॉमन मिथ की जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है। लोग सोचते हैं कि एंड्रॉयड में वायरस सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड है, उसमें वायरस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वही लोग एंटीवायरस भी इंस्टॉल रखते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब अगर वायरस सपोर्ट नहीं करता है तो एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्या है? तो भाई इसका जवाब सीधा सा है कि वायरस सबसे ज़्यादा बनते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही है। लिनक्स बहुत ही कम यूज़ किया जाता है और एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके वायरस भी बहुत सारे नहीं हैं, बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन बहुत कम है। तो उसके वायरस मेनली किस टाइप्स के होते हैं? स्पाईवेयर्स ऐसे टाइप के होते हैं, यानी कि आपके डेटा को कहीं और भेजना। बाकी फ़ोन को ख़राब करने के लिए कोई वायरस बहुत कम ही शायद ही बने हुए हैं एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि ऐसा किसी का एम नहीं होता है। तो ऐसे वायरस बहुत ही कम है जो एंड्रॉयड के सिस्टम को ख़राब करते हैं। मोस्टली इसमें स्पाईवेयर्स ही होते हैं जो कि आपके डेटा को या आपका फेसबुक आईडी हैक करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं आपके डिवाइस पे। और ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं ये किसी डॉक्यूमेंट के साथ या किसी MP4 फाइल या MP3 फाइल, वीडियो, म्यूज़िक, कोई भी फाइल के साथ बाइंड होकर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं आ सकते हैं। जैसा कि विंडोज़ में होता है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी मीडिया फाइल्स के साथ बाइंड होकर आ जाती हैं और डबल टैप करने पर वो साइलेंटली रन हो जाती हैं, यानी कि आपको दिखता भी नहीं है कि वो फाइल रन हो गई है। तो ऐसे में एंड्रॉयड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ बाइंड होकर आ सकता है, या फिर आप कोई क्रैक्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वो इंस्टॉल होकर गायब हो जाता है। तो ऐसे में वो एप्लीकेशन स्पाईवेयर हो सकता है, और वो सिंपल क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होता है जो कि आपकी परमिशंस के थ्रू काम करता है। यानी ओल्ड वर्जन के एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप इंस्टॉल करते ही सारी परमिशन अलग हो जाती हैं। तो ऐसे में वो परमिशंस को ही यूज़ करके आपके डेटा को हैक करके या फिर जिसने भी इंस्टॉल किया होगा उसके सर्वर पे भेज देता है। और अगर आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है तो इंस्टॉल करने के बाद आपसे परमिशन रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऐसे में आप बिना पढ़े उसे अलाउ कर देते हैं। तो अगर आप अलाउ कर देंगे तो आपका डेटा फिर से सर्वर पर जा सकता है। लेकिन अगर आप डिसेबल कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, या फिर आप सेटिंग्स में जाकर एक ऐप परमिशन सेटिंग होती है वहाँ जाकर भी एप्लीकेशन को डिसेबल कर देते हैं, एप्लीकेशन की परमिशंस को डिसेबल कर देते हैं, तो ऐसे में वो एप्लीकेशन, वो स्पाईवेयर, वो वायरस आपके एंड्रॉयड फ़ोन को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो एंटीवायरस का क्या काम होता है? एंटीवायरस भी ऐसे ही एप्लीकेशंस के अननोन परमिशंस को देखता है, यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा परमिशन ले रहा हो जिसकी उसे कोई भी ज़रूरत ना हो, तो ऐसे में वो उसे थ्रेट डिटेक्ट कर देता है और आपको बोलता है ये वायरस है, इसे अपने सिस्टम से हटाइए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके एप्लीकेशन सही होते हैं फिर भी एंटीवायरस उसे वायरस बता देता है, या फिर कभी कभी वो सच में वायरस होता है बट एंटीवायरस उसे नॉर्मल एप्लीकेशन डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसे में एंटीवायरस से एंड्रॉयड के स्पाईवेयर खोजना बहुत ज़्यादा आसान नहीं कह सकते, या बहुत आसान नहीं होता है। तो ऐसे में कोई वायरस तो नहीं चलता आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, बट स्पाईवेयर चल सकता है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वायरस सपोर्ट नहीं करता है, बट फिर भी एंटीवायरस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो टोटल यही फिनोमिनन यहाँ पर है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन का सारा वर्क है और कोई भी वायरस नहीं रन करता आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। तो आज की इस वीडियो में हमने वायरस के बारे में सारा डिटेल में जान लिया, मैलिशियस कोड्स कितने तरीके के होते हैं, और ऐसा ये मिथ जो था इसे भी हमने क्लियर कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए। वीडियो में टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।